ललितादिक श्यामा और श्याम श्री हरिवंश प्रेम रसधाम नाम प्रगट जग जानी। जिस प्रकार कारण जो है कारक के आवरण में छिपा रहता है, अप्रत्यक्ष जो है वो प्रत्यक्ष से ढका रहता है, सूक्ष्म जो है उसको स्थूल अपने आवरण में छिपा कर रखता है। ठीक इसी प्रकार नाम रूप लीला और धाम के चतुष्टय में नाम और धाम ये प्रगट है, प्रत्यक्ष है, और रूप और लीला इस अप्रत्यक्ष को नाम और धाम रूपी प्रत्यक्ष कलेवर ने अपने हृदय में छिपा रखा है। नाम का आश्रय लेने वाले को सर्वप्रथम धाम की प्राप्ति होती है, और धाम का आश्रय लेने वाले को सर्वप्रथम नाम की प्रतीति होती है, और धाम और नाम की निष्ठा बन जाने के बाद पश्चात इष्ट का रूप और इष्ट की लीला का प्रसाद मिलता है। नाम रूप लीला और धाम रसिकाचार्य वर्यम श्री महाप्रभु की कृपा से उनके हार्द रस का हमने यहाँ बैठकर आस्वादन किया। उसी श्रृंखला में आज भाव ये था कि नाम रूप और लीला के पश्चात धाम की किंचित चर्चा हो। और महाप्रभु ने सब मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हुए, यद्यपि महाप्रभु की सद्गुरु सर्व समर्थ स्वामिनी श्री राधा हैं, तब भी प्रथम प्रणाम महाप्रभु करते हैं श्री धाम वृंदावन को कि प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। जिस प्रकार नाम रूप और लीला पात्रता के अनुसार अपना प्रकाश करते हैं, पात्रता के अनुसार अपना प्रसाद देते हैं, ठीक वैसे ही धाम भी है। वृंदावन धाम का नित्य प्रति हजारों लोग सेवन करते हैं। वृंदावन धाम में भी कुछ प्रत्यक्ष है और कुछ अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का प्रकट का आश्रय लेने वाले को, प्रकट से प्रीति करने वाले को, प्रकट की प्रतीति करने वाले को अप्रत्यक्ष का अनुभव होता है, अप्रत्यक्ष की कृपा प्राप्त होती है। और कुछ ऐसी विलक्षणता यहाँ के रसिकों ने इस वृंदावन धाम की अनुभव की है कि ध्रुवदास कहते हैं, गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसा। फूल जहाँ तहाँ देखिए श्री वृंदावन माहि, ध्रुव बेली खग सहचरी बिना फूल को नाहि। एक और रसिकों का अनुभव है जहां ये नित्य नवायमान उन्नत नव नित्य किशोर ये श्यामा श्याम अपने रूप और रस माधुरी से सबके मन को मोहित कर लेते हैं, सर्व के चित्त का आकर्षण कर लेते हैं। वहां इस वृंदावन का कुछ वैभव ऐसा है, इस वृंदावन की कुछ महिमा ऐसी है, इस वृंदावन की कुछ रस माधुरी ऐसी है कि गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, कि लाडली लाल अपने मुख से इस वृंदावन का गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिया और लाल के सर्वत्र सर्वदा सुख का सृजन करता है। वृंदावन की एक एक लता जब श्याम तमाल से लिपटती है तो प्रिया और लाल दोनों के हृदय में, इन रसिक युगल के हृदय में भावना का उद्दीपन कराती है। जिस प्रकार कोई सधा हुआ गायक होता है,
उसको यदि कहीं पर भी कभी किसी स्थान पर स्वर का किंचित आभास हो जाए तो उसका कंठ स्वतः गाने लगता है, उसको गीत की उद्भावना होने लगती है। ठीक उसी प्रकार ये जो युगल है, ये रसिक युगल है। श्याम सुंदर रसिक शेखर हैं, रसघन मोहन मूर्ति हैं, और श्री प्रिया जी पूर्ण अनुराग रस सागर सार मूर्ति हैं। तो किंचित कहीं पर रस की भावना का उद्दीपन जब होता है तो दोनों के हृदय में केली का सृजन हो जाता है, दोनों के हृदय में केली की अभिलाषा जग जाती है। और वृंदावन यत्र तत्र प्रिया और लाल के सुख के लिए इसी प्रकार केली की भिन्न भिन्न भावनाओं का उद्दीपन कराते हैं। यहाँ श्याम तमाल सोन जूही की लता से संश्लिष्ट ही देखने में आता है। जहां सरोवर में कहीं नील या पीत कमल खिलते हैं तो उस पर भ्रमर गुंजार करते हैं, भ्रमर गुंजन करते हैं। और कहीं किसी सघन निकुंज में जब प्रियालाल किसी दिव्य तरु लता की छाया में बैठकर माधविका केतकी लता से जहां कहीं अनंग का आगार रचा होता है, जब उस निकुंज की उस कुंज की सघन छाया में प्रियालाल विराजते हैं, सखी कोई निकट न हो, नील पीत कमल भी दृष्टिगोचर न होते हों, तो प्रिया और लाल के हृदय में रस उद्दीपन शुक पिक अपनी मधुर मधुर वाणी से पूजन करके करा देते हैं। अर्थात वृंदावन का केवल एक ही लक्ष्य है, वृंदावन की एक एक तरुलता, वृंदावन में पूजन करने वाला एक एक शुक पिक, कल कल करती यमुना, इन सबका केवल एक ही भाव है, और वो है प्रिया लाल के सुख के लिए रस का सृजन करना, प्रिया लाल के हृदय में मिलन की भावना का उद्दीपन कराना, श्यामा श्याम के हृदय में केली की भावना का जागरण करना। इसीलिए और वृंदावन के इसी गुण पर मोहित होकर गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, ये तो वृंदावन का स्वरूप है। और जहां राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्वली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, ये वृंदावन का स्वरूप है। एक वृंदावन का स्वरूप है, एक वृंदावन का स्वरूप है, और एक वृंदावन का स्वभाव है। वृंदावन के स्वरूप और स्वभाव का दर्शन और आस्वादन इसी वृंदावन के सेवन की कृपा से होता है। जब कोई आग्रह रहित चित्त लेकर, जब न वृंदावन से कुछ लेना हो न वृंदावन को कुछ देना हो, जब केवल वृंदावन का रमण, केवल वृंदावन का वास ही वृंदावन सेवन का